हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। अगर आपने अभी तक पिछले टेंसेस की वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस किन सेंटेंसेस में यूज़ होता है? ये उन सेंटेंसेस में यूज़ होता है जिसमें कोई हमें फ्यूचर का एक्शन बताया होता है कि इस टाइम फ्यूचर में ये काम चल रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल, He will be going to Delhi by car at this time tomorrow. वो इस समय कल दिल्ली जा रहा होगा कार से, है ना, जा रहा होगा। तो प्रोग्रेशन में बताया ना हमने कि इस समय वो काम ऐसा कर रहा होगा कल। और अगर फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करें तो फ्यूचर इंडेफिनिट में सिर्फ इतना सा सेंटेंस होगा, ही विल गो टू दिल्ली टुमारो, कि वो कल दिल्ली जाएगा। उसमें अब कोई प्रोग्रेशन हमें नहीं बताई हुई है। पर वहीं पर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में हमें दिया होगा कि वो कल इस समय दिल्ली जा रहा होगा, है ना। तो उसने एक प्रोग्रेशन दे दी हमें कि वो कार से दिल्ली जा रहा होगा, और उसमें है फ्यूचर इंडेफिनिट में कि वो कल दिल्ली जाएगा। तो दोनों में फ़र्क हो गया ना, एक में एक्शन प्रोग्रेशन में चल रहा है और एक में सिर्फ हमें एक एक्शन बताया हुआ है कि ऐसा कल होगा, उसमें कोई प्रोग्रेशन नहीं चल रहा है। इट शोज एन एक्शन गोइंग ऑन एट सम पॉइंट एट फ्यूचर, कि वो फ्यूचर में किसी पॉइंट पर वो एक्शन गोइंग ऑन मतलब वो चल रहा होगा, वो एक्शन फ्यूचर में। फॉर एग्जाम्पल, ही विल बी प्लेइंग फुटबॉल एट दिस टाइम टुमारो, वो कल इस समय फुटबॉल खेल रहा होगा, है ना। तो प्रोग्रेशन में तो चलेगा कि वो उस समय वो काम कर रहा होगा, फुटबॉल खेल रहा होगा, आपका एक प्रोग्रेशन चल रहा है। तो इसीलिए ये सेंटेंस हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में आएगा। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, शी विल बी वेटिंग फॉर मी व्हेन आई रीच होम, जब मैं घर पहुंचूंगी वो मेरा वेट कर रही होगी। तो वो वेट कर रही है, तो कंटिन्यूअस में चल रहा है ना, तो वो वेट कर रही होगी, तो कॉन्टिन्यूअस में चल रही है ना ये चीज़, इसलिए ये आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में आएगा। अब एक बार हम इसका सेंटेंस फॉर्मेशन देख लेते हैं, फिर मैं आपको क्वेश्चंस के थ्रू बताऊंगी कि जिससे आपको पता चलेगा कि ये सेंटेंस हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट में आएगा और ये सेंटेंस हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में आएगा। तो हम एक बार पहले सेंटेंस फॉर्मेशन देख लेते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका एग्जांपल देखते हैं, शी विल बी एक्सपेक्टिंग अस नेक्स्ट वीक। तो शी हो गया हमारा सब्जेक्ट, विल के बाद बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो एक्सपेक्ट प्लस आईएनजी लगाया हमने, और नेक्स्ट वीक हो गया हमारा अगले हफ्ते। तो फ्यूचर की बात हो गई ना, तो शी विल बी एक्सपेक्टिंग अस नेक्स्ट वीक। और विल और शैल का यूज कैसे होता है? ट्रेडिशनल इंग्लिश में शैल के साथ आई और वी का यूज होता था, जो हमारे फर्स्ट पर्सन है, और सेकंड पर्सन जो कि यू है, और थर्ड पर्सन ही शी इट दे है, ये हमारे विल के साथ यूज होते थे। बट अब मॉडर्न इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन तीनों ही विल के साथ यूज होते हैं। तो आई और वी का यूज भी अब विल के साथ ही होता है मॉडर्न इंग्लिश में। विल और शैल के और भी यूजेस होते हैं, पर जब मैं आपको मॉडल्स वाला चैप्टर कराऊंगी उसमें मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। अब नेगेटिव सेंटेंस फॉर्मेशन देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। पूरा सेम है, बस विल और शैल के बाद हम नॉट का यूज करेंगे। विल शैल और बी के बीच में नॉट का यूज होगा तो सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा। जैसे शी विल नॉट बी एक्सपेक्टिंग अस नेक्स्ट वीक, तो हमने विल और बी के बीच में नॉट का यूज कर दिया बस, तो ये सेंटेंस हमारा नेगेटिव में हो गया। और एक्सपेक्टिंग का मतलब क्या होता है कि कोई हमारा वेट कर रहा है, वो हमें एक्सपेक्ट कर रहा है कि हम उसके घर आएंगे, तो वो एक्सपेक्टिंग होता है। तो अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस फॉर्मेशन देखते हैं। विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, बस सब्जेक्ट को बाद में ले जाएंगे और विल को पहले ले जाएंगे, तो ये आपका इंटेरोगेटिव बन जाएगा। विल प्लस सब्जेक्ट शी, बी गोइंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी टू हर होम टाउन, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट नेक्स्ट वीकेंड, ये दे दिया हमें फ्यूचर का, वो नेक्स्ट वीकेंड अपने होम टाउन जा रही होगी।
और इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करना हो तो हम सब्जेक्ट और बी के बीच में नॉट का यूज़ करेंगे। जैसे विल शी नॉट बी टेकिंग द एग्जामिनेशन एट दिस टाइम नेक्स्ट मंथ, वो नेक्स्ट मंथ इस समय एग्जामिनेशन नहीं दे रही होगी, है ना। तो विल शी नॉट बी टेकिंग द एग्जामिनेशन एट दिस टाइम नेक्स्ट मंथ। और अगर इसी वाले सेंटेंस को नेगेटिव में बनाना है तो विल शी नॉट बी गोइंग टू हर होम टाउन नेक्स्ट वीक, शी के बाद नॉट का यूज होगा, मतलब सब्जेक्ट और बी के बीच में नॉट का यूज होगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, ठीक है। और अगर एफर्मेटिव की बात करें तो हमारा विल शैल और बी के बीच में नॉट का यूज होगा। बस आपको कुछ नहीं करना, एफर्मेटिव में भी इन दोनों का इंटरचेंज हो जाएगा और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में भी इनका इंटरचेंज हो जाएगा। विल शैल पहले आ जाएगा, फिर आपका सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बी, ठीक है। तो अब देखते हैं हम फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के कुछ क्वेश्चंस। He dashed for Mr. Kapoor next week as his own assistant is expected to be on leave. तो वो अगले हफ्ते मिस्टर कपूर के लिए काम करेगा, प्रोग्रेशन में करेगा, है ना। प्रोग्रेशन में इसमें एक्शन आ रहा है, वो काम करेगा क्योंकि उसका असिस्टेंट जो है मिस्टर कपूर का वो लीव पर जाएगा शायद, है ना। तो एक काम हम इसमें प्रोग्रेशन में बता रहे हैं कि वो मिस्टर कपूर के लिए काम करेगा, तो इसीलिए यहाँ पर आएगा ही विल बी वर्किंग। नेक्स्ट, दे डैश हियर एग्जैक्टली एट 7 AM टुमारो, वो कल एग्जैक्टली 7 बजे यहाँ आ जाएंगे, है ना। तो क्या सेंस बैठ रही है हमारी फ्यूचर इंडेफिनिट की, हमें कोई एक्शन इसमें कंटिन्यूअस में नहीं दिया हुआ है कि कोई एक्शन प्रोग्रेशन में हमारा कंटिन्यूसली नहीं चल रहा है, एक बस हमें नॉर्मल एक्शन दे दिया कि ऐसा होगा, कल 7 बजे ऐसा होगा कि वो यहाँ आ जाएंगे, है ना। तो दे विल भी आएगा, यहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ही श्योरली डैश इफ यू विजिट हिज रूम नाउ, अगर तुम इस समय उसके रूम में जाओगे तो ही श्योरली विल बी स्मोकिंग, कि वो स्मोकिंग कर रहा होगा, क्योंकि वो एक्शन प्रोग्रेशन में चल रहा है। स्मोकिंग कोई कर रहा है प्रोग्रेशन में, कंटिन्यूअस चल रहा है, ये एक्शन हो रहा होगा, तो इसीलिए यहाँ पे लगेगा ही विल बी स्मोकिंग। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, इफ यू डैश हार्ड यू डैश पास। अब ये क्वेश्चन जो है ये कंडीशनल सेंटेंस का है, जो मैंने आपको फ्यूचर इंडेफिनिट में पढ़ाया था। अगर आपने अभी तक फ्यूचर इंडेफिनिट वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो इस कंडीशनल सेंटेंस में क्या था कि जो हमारा इफ वाला या व्हेन वाला क्लॉज होता है वो तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। तो यहाँ पर क्या आएगा, इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड, क्योंकि नॉट के साथ, नॉट हम खाली तो लगाते नहीं, नॉट के साथ डू या डज का यूज करते हैं, और यू के साथ तो डू का यूज होता है, तो इसलिए यहाँ पर आएगा इफ यू डू नॉट वर्क। और जो मेन क्लॉज होगा, दूसरा क्लॉज जो है हमारा यू डैश पास, वो हमारा आएगा फ्यूचर इंडेफिनिट में, यू विल नॉट पास। इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल नॉट पास, तो ये हमारा कंडीशनल सेंटेंस था। नेक्स्ट सेंटेंस, प्रोबेबली इट डैश व्हेन यू डैश भोपाल, प्रोबेबली जब तुम भोपाल पहुंचोगे बारिश हो रही होगी, है ना। तो इसीलिए आपका ये आएगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में, तो यहाँ पर आएगा इट विल बी रेनिंग, ठीक है। और आपका व्हेन वाला क्लॉज और इफ वाला क्लॉज मैंने बताया था कि आपका ये जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो यहाँ पर क्या आएगा, व्हेन यू रीच भोपाल। आपको स्टार्टिंग में मैंने एग्जाम्पल भी दिया था जब डेफिनेशन समझाई थी, तो उसमें भी ऐसे ही था। देखो, शी विल बी वेटिंग फॉर मी व्हेन आई रीच होम, तो व्हेन वाला क्लॉज आ गया ना, तो व्हेन वाले के बाद तो हमारा यूज हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट, और जो मेन क्लॉज है वो हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में आ गया। वो फ्यूचर में आता है, चाहे वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में भी आ सकता है या फ्यूचर इंडेफिनिट में भी, बस हमें देखना पड़ेगा कि वहाँ पर क्या एक्शन हो रहा है, वो कॉन्टिन्यूअस में हो रहा है या फिर एक्शन स्टिल है, एक एक्शन होगा या हो रहा होगा, वो हमें देखना पड़ेगा।
नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, वी डैश अ मूवी इन द थिएटर एट दिस टाइम टुमारो। हम इस समय कल थिएटर में मूवी देख रहे होंगे, है ना। तो कॉन्टिन्यूअस में देख रहे होंगे ना, उस टाइम वो एक्शन प्रोग्रेशन में चल रहा होगा, इसीलिए ये आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में आएगा। यहाँ पर आएगा वी विल बी वॉचिंग। तो आई होप आपको अच्छे से फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर इंडेफिनिट में डिफरेंस भी समझ आ गया होगा। अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड येस, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।